Hello all CA Foundation students, welcome all of you to Navkar Digital Institute. Hereby I CA Nikhil Gupta welcome all of you for our chapter that we had started yesterday only in the last session. Rather, हमने शुरुआत किया था कंसेप्ट को समझना that was related to the average due date. दोस्तों ड्यू डेट के मामले में कुछ हमने कैलकुलेशन समझे, हमने कुछ अंडरस्टैंडिंग्स को समझा था. ड्यू डेट के बाद अब हमारा फोकस जिस पे आना चाहिए फ्रेंड्स, अब ये फोकस जो रहेगा दैट विल बी डिपेंडिंग अपॉन द एवरेज ड्यू डेट. यस, अब सही बताऊं तो हम अब चैप्टर को समझना, चैप्टर्स के कुछ सम्स को कैलकुलेट करना, ये सब शुरुआत करेंगे फ्रेंड्स. यस, आप सभी को अपना जो नवकार स्पाइरल है वो भी साथ में रखना है. So just be available with that, with your notes, with your pen paper. Please be ready with that so we can start learning and understanding each and everything. So दोस्तों आज सेशन में सबसे पहले शुरुआत करता हूं एवरेज ड्यू डेट से. हरे कृष्णा, राधे राधे. दोस्तों यहां पे सबसे पहले we are going to learn about the concept. The concept regarding the average due date is more of the use from the chapter of statistics. जी हाँ, हम अकाउंट्स पढ़ रहे हैं तो अभी आप थोड़ा सा 440 वोल्ट का झटका लेके बैठे होगे कि सर स्टैटिस्टिक्स कहाँ ला रहे हो, आप तो अकाउंट्स पढ़ाते हो ना. जी फ्रेंड्स, सही बोल रहा हूं. सेंट्रल टेंडेंसी नाम का चैप्टर आप पढ़ चुके हैं. इवन स्टैंडर्ड डेविएशन नाम का एक कैलकुलेशन आप जब अपना कोरिलेशन आप कैलकुलेट करते हैं तो आप उसमें ये एक कैलकुलेशन करते हैं x माइनस एक्स बार. मैं याद करवाता हूं फ्रेंड्स, मैं वापस लिख रहा हूं x माइनस एक्स बार. आई होप यू गेट दैट समथिंग दैट वे. कुछ ऐसा सीखे थे कि सर x माइनस एक्स बार का जो भी टोटल होता है ना वो हमेशा जीरो होता है. मतलब कि मैं ऐसा सिंपल बताऊं कि आई टॉक द डिफरेंस इक्वल टू दी अबोव एवरेज एंड एवरेज से ऊपर वाले दोनों तरफ के डिफरेंसेस को अगर मैं उसका भी डिफरेंस निकाल रहा हूं, मतलब आप समझो दोनों तरफ के डिफरेंस का डिफरेंस, मतलब कैसे 1 2 3 4 5 5 नंबर मैंने लिए. 3 के आगे कितने हैं? 2. 3 के बाद में कितने हैं? 2. कितने नंबर से मैं ऐसा बोल रहा हूं, समझ रहे हो? तो 2 नंबर आगे 2 नंबर पीछे है. अब 2 में से 2 माइनस भी कर दूं तो क्या आएगा? तो आप समझ सकते हो इट इज कमिंग 0. मैं वही कंसेप्ट का एक छोटा सा कैलकुलेशन इधर लिख रहा हूं, ये आप भी लिखिए, आपको पता चल जाएगा कि एग्जैक्ट ये क्या कहना चाहता है एवरेज ड्यू डेट. फिर मैं उसे हमारे अकाउंट्स के स्ट्रक्चर में भी लेकर आऊंगा. सो फ्रेंड्स, ओवर हियर आई विश ऑल ऑफ यू टू स्टार्ट राइटिंग. ये लिखते रहना बहुत जरूरी है आपका. चलिए, सो आई होप यू आर राइटिंग एंड नाउ माई फोकस इज ऑन सर्टेन कैलकुलेशन. आई एम टेकिंग सर्टेन नंबर्स 50, 52, 54, 56 and 58. I hope you get to understand all these 4 numbers. From these numbers, now मैं सेंट्रल जो नंबर है ऑब्वियसली 54 ही एवरेज आएगा. मैं सिंपल बता दूं आपको, कुछ नया नहीं है इसमें. तो मैं 54 को कंसीडर करता हूं एक्स बार, ऑब्वियसली वही एक्स बार है. तो आप क्या करेंगे बताइए, x माइनस एक्स बार याद करवा दूं. ये सभी आपके x की वैल्यूज आ गई है. सो अब अगर मैं आपको x माइनस एक्स बार ढूंढने को कहूं तो आप क्या करोगे बताओ मुझे. देखो आप देख रहे हो सर 54 इधर बीच में है तो उससे ऊपर जो दोनों है उसमें से तो माइनस आएगा, समझ रहे हो? उसका जो अमाउंट है वो माइनस में जाएगा. सर कितना माइनस जाएगा, कितना माइनस जाएगा? -4 माइनस 2 0 2 4. आई होप थोड़ा सा आपको याद है ये सब. अब मैं यही बताना चाहता हूं दोस्तों, तो अब आप ये जो कैलकुलेशन आपने किया ना, इसका सम, इसका टोटल कितना होता है? ऑलवेज 0.
द सम ऑफ द डिफरेंस फ्रॉम द मीन इज 0. आई होप आपको ऐसा याद ही होगा दैट अ सिग्मा x माइनस एक्स बार इज इक्वल्स टू 0. बहुत आपको एकदम अलग एहसास हो रहा होगा कि कहाँ आ गए भाई स्टैटिस्टिक पढ़ने. यस दोस्तों, बस इसी का यूज हो रहा है एवरेज ड्यू डेट में. मैं वापिस बता रहा हूं, एवरेज ड्यू डेट सिंपल वर्ड्स में बता रहा हूं. हालांकि कुछ लोग कंसाइनमेंट चैप्टर के कुछ काफी सारे सिंपल वर्ड्स को वापिस समझना चाहते सिंपल वर्ड्स में. सो आई एम पुटिंग द थिंग्स अगेन एंड अगेन. गाइज वेरी सिंपल वर्ड्स, क्योंकि इवन आप अगर डेफिनेशन मॉड्यूल का देखोगे, इंस्टीट्यूट का जो मॉड्यूल होता है उसका डेफिनेशन अगर पढ़ोगे तो वो डिफिकल्ट है. उसको मैं सिंपल भाषा में समझा रहा हूं कि एक ऐसा पेमेंट डेट जिस दिन पे डेटर और क्रेडिटर की तरफ से इंटरेस्ट या तो डिस्काउंट का 0 अमाउंट हो जाएगा. एग्जैक्ट उस दिन पे पेमेंट करने से अमाउंट विल बी 0. बट मैं आज अभी से इसी पॉइंट पे आपको बोल दे रहा हूं, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, कभी भी पेमेंट उस दिन पे प्रैक्टिकल लाइफ में हो ही नहीं सकता. हां, पर हम क्या करते हैं, पहले 0 पे आ जाएंगे. अब अगर आप समझो, सिंपल बता रहा हूं, 0 डेट के ऊपर आपका एवरेज बनेगा. तो लाइक दिस, इसको एवरेज की तरह समझो. तो अगर इससे पहले ही पेमेंट निकल जाता है, विच इज वेरी लाइकली, हाँ शायद बहुत कम चांस थे, लेकिन ऐसा अगर बन गया तो मैं बोल रहा हूं, अगर एवरेज से एग्जैक्ट ऊपर गया है तो डिस्काउंट मिल जाएगा डेटर को, क्योंकि उसने एवरेज से पहले पेमेंट किया है. और अगर एवरेज से नीचे, नहीं तो देखो दोस्तों होगा क्या, जब बहुत सारे बिल बनते हैं डेटर के नाम पे, वो अलग अलग दिन पे बहुत सारे अलग अलग प्रोडक्ट खरीदता है, उसका अलग अलग बिल होता है. तो वो सभी के अंदर जो डेटर जो है उसके पेमेंट का मुझे कैलकुलेशन कितनी बार करना होगा. उससे अच्छा ये ड्यू डेट क्या कहता है कि सभी जो तारीख है अलग अलग, उन सबका एक बेसिक एवरेज निकालेंगे. यस फ्रेंड्स, इन सभी तारीख का एक एवरेज निकलेगा और वो जो एवरेज तारीख आएगी वो ड्यू डेट जो है उसको हम एवरेज ड्यू डेट बोलेंगे. एंड अगर उस दिन पे ही पेमेंट आएगा तो नो डिस्काउंट, नो इंटरेस्ट टू बी टेकन. अगर उससे लेट हो गए, उसके बाद पेमेंट आया रियल लाइफ में, देखो एवरेज ड्यू डेट शोज दैट इट इज द 0 डेट व्हेन द इंटरेस्ट एंड डिस्काउंट विल बी इक्वेटेड 0. बट लेट पेमेंट आया तो इंटरेस्ट मेरे को लेने का मेरे डेटर के पास से. हाँ, अगर डेटर हूं ना किसी का, तो मेरे को इंटरेस्ट देना पड़ेगा ना. अरे मारे कोई ना पैसा मैं લીધેલા હોય, मारे આપવામાં એને મોડું થઈ જાય तो मारे એને વ્યાજ આપવું પડે ભાઈ, સિમ્પલ છે. तो थोड़ा सा मेंटोस चबा के सब लोग बैठा करो ये लेक्चर के अंदर. आई होप आपका दिमाग का बत्ती बहुत तेज जलेगा. ठीक है, 5, 10, 15, 20 जितनी मेंटोस खानी है खाते रहो साथ में, और इधर लेक्चर देखते रहो जी. तो बहुत तेज जा रहे हैं आप सभी. तो अभी और आगे बढ़ते हैं. ये कंसेप्ट इसका था, ऐसा लिखो. यस, अब मैं आगे कुछ और नोट्स लिखता हूं. सेम वे यही कंसेप्ट जो है वो अप्लाई होगा अब इस चैप्टर में. मतलब हम अकाउंट्स के तरीके से अगर देखते हैं, लेट अस स्टार्ट अंडरस्टैंडिंग दैट गाइस. सो दोस्तों आप देख सकते हैं ऑन द स्क्रीन, मैंने यहाँ पर कुछ बेसिक बातें हुई लिखी हुई है. आप प्लीज इसे लिखना शुरू कीजिए. ओवर हियर वी आर गाइडिंग दैट इन अ सेम मैनर व्हेन मेनी बिल्स और इनवॉइसेस. अब आप बोलोगे सर इनवॉइस और बिल में क्या डिफरेंस होता है सर? सेम तो होता है. देखो भाई, बिल्स वर्ड बोला है तो बिल्स ऑफ एक्सचेंज है, अकाउंट्स है सीए फाउंडेशन में, ये ध्यान रखना. बिल्स वर्ड बोला है, बिल्स ऑफ एक्सचेंज की बात हो रही है. हाँ, इन्वेंट्री चैप्टर में बात अलग है कि बिल मतलब बिल, वो थोड़ा बेसिक वर्ड यूज करते हैं, लेकिन इनवॉइस और बिल थोड़ा डिफरेंस है. दे आर गिवन. अगर बहुत सारे बिल अगर होते हैं तो आप समझ सकते हैं उन सबकी डेट अलग अलग होगी. तो सबके लिए मैं इंटरेस्ट कैलकुलेट करने बैठूं अगर अलग अलग पेमेंट है तो देखो होता क्या है, एक बिल का पेमेंट खत्म किया, दूसरे बिल का, तीसरे बिल का, ऐसा भी काफी जगह देखने को मिलता है. लेकिन ये पूरा चैप्टर वापिस से सब कुछ स्टॉप कर दो, कुछ लिखिएगा मत. मैं बता रहा हूं, मैं वो सुन लीजिए. मैं ये कह रहा हूं इंपॉर्टेंटली
एक बहुत बड़ा मोस्ट इंपॉर्टेंट अजम्पशन भी इधर चलेगा, और इवन हमको क्वेश्चन में भी बोल दिया जाएगा दैट all the payments, even if there are so many invoices and bills are there, but all the payments will be made on a one day in total. पूरा हिसाब एक बार में, एक साल में, एक पेमेंट में खत्म होता है, तो उस दिन पे कितना इंटरेस्ट कैलकुलेशन आएगा या डिस्काउंट आएगा, ये सभी गिनने का जो एक मेथड है वो कहलाएगा एवरेज ड्यू डेट। आई होप आपको पता चल रही है। अब आप देख सकते हैं नीचे मैंने अलग अलग बिल की तारीख लिख दी। मैंने क्या किया, सभी को एक ही इक्वल स्टेज पे रखा है। ऐसे तो बिल होते नहीं है कभी, आप समझ सकते हैं। सबको मैंने एक स्टेज पे रखा है। मैंने क्या किया कि 1 फरवरी, सॉरी फ्रेंड्स यहाँ छोटा सा मिस्टेक, 1 मिनट, या गाइज ओवर हियर वी हैव फरवरी 2020। बुद्धि चल रहा है? Yes friends, 1st March, 1st of April and 1st of the May. I hope you are getting. 1st May के बाद ये सब कंप्लीट हो गया। अब आपको समझ आ ही रहा है कि व्हाट इज द मिडल डेट, एग्जैक्ट मिडल डेट। यहां तो ऑब्जर्वेशन से ही पता चल गया, सिंपल। द एवरेज ड्यू डेट इज 1st of March। क्या लिखते हैं? ADD। अरे वापस से फ्रेंड समझ लीजिए, ADD मतलब एवरेज ड्यू डेट। समझ पड़ता है? आई होप यू गाइज आर गेटिंग ऑल द वर्ड्स। फ्रेंड्स ओवर हियर एक एवरेज तो पता चल गई। अब समझो, ये बोलता है कि एवरेज के ऊपर आके सब कुछ जीरो हो जाता है। सीधी बात है, हमने पहले ऊपर भी देखा, स्टैटिस्टिक्स के अंडरस्टैंडिंग के अकॉर्डिंगली जा रहे हैं। समझो, अगर इससे पहले पेमेंट कर दिया ना सब कुछ, तो उसको डिस्काउंट देना पड़ेगा। मैं देखो अपने तो डेटर की तरह समझ लीजिए कि मेरा डेटर मेरे को पेमेंट देगा। हाँ, अगर रिवर्स आ रहा है तो वो आपको समझना भी है। तो इस चैप्टर का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट बता देता हूं। अपन कौन, वो पहले पहचानो। मैं डेटर हूं किसी का या मेरा कोई क्रेडिटर है? मतलब मेरे लिए सामने वाला डेटर या क्रेडिटर, किसकी बुक्स में आप गिन रहे हो, ये सब बातें गिननी पड़ेगी फ्रेंड्स। हाँ फ्रेंड्स, तो इस प्रकार के क्वेश्चंस इधर होंगे। आप समझ रहे हो कि अगर उससे नीचे पेमेंट गया, मतलब 1st मार्च के बाद गया, तो जितने भी दिन का मतलब मान लो उसने 1st मार्च की जगह पेमेंट किया 15 मार्च को, तो कहना इसे एवरेज से 15 दिन लेट हो गया। एवरेज से 15 दिन लेट हो गया। 15 मार्च अगर है तो 15 मार्च है तो 15 दिन का इंटरेस्ट लगेगा भाई साहब। आई होप आप समझ पा रहे हैं। तो अगर इस तरह ही आगे बढ़ेंगे, आई होप यू ऑल विल गेट टू अंडरस्टैंड हम एग्जैक्टली क्या कर रहे हैं, कि वी आर फाइंडिंग एवरेज, दैट्स इट। हाँ, फिर पेमेंट डेट को देखना होता है, एक्चुअल पेमेंट कब है, इंटरेस्ट और डिस्काउंट का कैलकुलेशन हो जाएगा। 11th-12th में थे, बहुत सिंपली कैश डिस्काउंट आता था आपको। कैश डिस्काउंट होता था तो आप क्या करते थे, पेमेंट में से उतना रिड्यूस करके बाकी का अमाउंट डिस्काउंट रिसीव्ड या तो डिस्काउंट अलाउड में लिखते थे। आपेल वटाओ, मड़ेल वटाओ। आई होप ये गुजराती वाले सभी फ्रेंड्स, सभी लोग समझ पा रहे हैं। सो उन सभी के लिए क्लियर मैंने बता दिया कि ये कैलकुलेशन अब सीख रहे हैं। 11th-12th में क्या होता था कि बोल दिया जाता था कि इतना पेमेंट था और इसमें से इतना इंटरेस्ट था या ये था वो था। इधर तो भाई गिनना है, ये होता है मैकेनिज्म अकाउंट्स का। 11th-12th के बेसिक्स तो आपको बहुत थाली में सजा कर दे दिए जाते थे, आप अकाउंट ड्रॉ करके उसको देखते थे कि कैसे बनेगा, बस। इधर तो भाई सीखना है कि वो अमाउंट कहाँ से उठ के आती थी। जैसे कि मैं कंसाइनमेंट चैप्टर को याद करवा दूं तो हमने क्या सीखा कि कंसाइनमेंट चैप्टर में भी इन्वेंटरी का जो स्टॉक का जो कैलकुलेशन है ना, वो आपको ढूंढना होता है खुद। अभी तक 11th-12th में तो क्या लिख कर दे देते थे, लोग रट्टा मारते थे और ऐसे दो साइड आप ऐसा याद रखते थे, दो इफेक्ट। फ्रेंड्स, बी मोर एंड मोर कंसेप्चुअल अबाउट अकाउंट सब्जेक्ट एज वेल, स्पेशली डिग्री के नाम के साथ ये सब्जेक्ट है। सो आई होप यू अंडरस्टूड माई वर्ड्स। चलिए अब हम शुरुआत कर लेते हैं फ्रेंड्स इसके बाद। यस गाइज, नाउ माई फोकस इज ऑन द
क्वेश्चंस ओनली। ये सीधा हम शुरुआत करेंगे क्लास वर्क के क्वेश्चंस के साथ। सो मेरा प्रथम प्रश्न जो है दैट इज क्लास वर्क क्वेश्चन नंबर 4। हाँ, मेरे पास जो बुक है उसके अंदर न्यूमेरिक्स मतलब इंडेक्स लिखने में कुछ प्रॉब्लम है। वी विल टेकल केयर ऑफ दैट, विल टेकल विद दैट, डोंट वरी। लेकिन मैं आपको बता दूं पेज नंबर कौन सा है नवकार स्पाइरल का। और हाँ, साथ में आप भी बुक आपके पास होगा ज़रूर। सो बी केयरफुल टू हैव अ बुक विथ यू। देख लीजिए, मैं बता रहा हूँ आपको, सीक्वेंस में देखना है। क्लास वर्क का क्वेश्चन नंबर 4। ओके, सही जा रहा है भाई। नंबर 4 का उन्होंने नंबरिंग सही लिखा, लेकिन बाद में वापस गड़बड़ा गया है सब कुछ। फिर है ना, आप देखो 2-3 से वापस चालू हुआ। पेज नंबर 232 पर आपको ये मिलेगा। पेज नंबर 232 ये पेज है। इस पेज नंबर पर आपको क्लास वर्क का क्वेश्चन नंबर 4 दिखेगा। सो दोस्तों, मैं क्वेश्चन को आपको बता देता हूं, पढ़ लेते हैं, बेसिक अंडरस्टैंडिंग लेते हैं। पूछा क्या गया है वो देखते जाओ। देखिए, सजेस्ट अ डेट, लास्ट लाइन पढ़ने का। 4 मार्क के छोटे छोटे क्वेश्चन है। सिंपल कैलकुलेशन डेट्स का आना चाहिए आपको। डेट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फ्रेंड्स। सजेस्टिंग अ डेट on which all the bills may be paid without any loss of interest to either party। समझो, एक ऐसी डेट बताओ, सजेस्ट करो कि जिस दिन पेमेंट करने से इन दोनों पार्टी को कोई नुकसान ना हो। यस फ्रेंड्स, पेमेंट उस दिन हो जाएगा। अच्छा ठीक है, चेक भी तो दे सकते हैं। हाँ, 3 महीने का सेट ऑफ कर सकते हैं। चेक देके ना सेटिंग कर सकते हैं कि पिछली डेट का 3 महीने पहले का चेक दे दिया तो वो बैंक में से उसको डिडक्ट हो जाएगा। चलो फालतू बात था, कोई ध्यान मत दो, प्रश्न पे ध्यान देते हैं। तो क्वेश्चन 4 होमवर्क क्लास वर्क का आज शुरुआत इसी से करते हैं। सिंपल ही पूछ रहा है आपको, ये पता है क्या? ड्यू डेट ढूंढो, एवरेज ड्यू डेट ढूंढो। आपको बोल रहा है एवरेज ड्यू डेट। सो दोस्तों, शुरुआत करते हैं कैलकुलेशन की। कौन सी कॉलम्स आपको पहले ड्रॉ करनी होती है, ये कॉलम्स हम ध्यान रखेंगे। एंड उसके बाद वी विल टेक केयर ऑफ समथिंग कॉल्ड एज एंटायर कैलकुलेशंस। शुरुआत करते हैं एवरेज ड्यू डेट से। पहला कॉलम देखो, जो 2 कॉलम दिया हुआ है, अमाउंट है, कितने अमाउंट का बिल था और कब का था। ये बिल्स ऑफ एक्सचेंज नहीं है, मैं बता दूं। फॉलोइंग आर द अमाउंट्स, डिफरेंट ड्यू डेट्स आर देयर। मैंने पहले ही बोला था, अलग अलग तारीख है, अलग अलग बिल है, अलग अलग अमाउंट है। फ्रेंड्स, ये सभी का एक एवरेज निकालेंगे। पहले ये दोनों कॉलम को आप लिख सकते हो। यस फ्रेंड्स, पहले दोनों कॉलम लिखते हैं। फिर मैं एक चीज बताऊंगा कि हम किसी भी एक डेट को बेस डेट लेंगे, किसी भी डेट को ले सकते हैं, मैं वापिस कह रहा हूं। एंड उसके बाद हम ये कैलकुलेशन करेंगे। लेकिन एवरेज ड्यू डेट का अभी पूरा स्ट्रक्चर मैं बताऊंगा। फिर अलग अलग थोड़े एग्जाम्पल होते जाएंगे जिसमें कुछ कुछ नया आता जाएगा, वो मैं ऐड करूंगा। पहले बेसिक एवरेज ड्यू डेट सीखते हैं, फिर उसमें थोड़े 1-2 पॉइंट्स ऐड करेंगे। शुरुआत करते हैं फ्रेंड। 500, 800 और 1000 कॉलम, मैं कॉलम पहले बना रहा हूं। द फर्स्ट कॉलम आई हैव इज द अमाउंट कॉलम, the column of the due date। ध्यान से मैं सभी कॉलम जो लिख रहा हूं वो प्लीज ध्यान से देख लीजिए। एंड उसके बाद आता है एक कॉलम जो बनेगा जिसे हम बोलेंगे द डेज फ्रॉम बेस डेट। हाँ जी, बेस डेट हम किसको बोलेंगे? देखो, अगर बहुत बुद्धि नहीं चलाना है, डेज फ्रॉम द बेस डेट, बेस डेट में कुछ ना पता चले तो सबसे पहले जो डेट बन रहा है, सबसे अर्लियर ड्यू डेट या तो सबसे अर्लियर, पूरे क्वेश्चन में जो सबसे पहले आने वाला डेट है उसे बेस डेट आप बना लेंगे। ओवर हियर ये जो डेज है, डिफरेंट डेज है, आई हैव कैलकुलेटेड दैट। तो मैं इधर लिख लूंगा डेज और अमाउंट को लिखूंगा।
अब ये है ना बेसिकली x इंटू वाई का वेटेड एवरेज मेथड जो आप करते हो ना, वही हो रहा है कि हम नंबर ऑफ डेज, नंबर ऑफ अमाउंट्स को, ये सबको ध्यान में रखेंगे। तो ये 4 कॉलम रेडी है, शुरुआत करेंगे फ्रेंड्स। तो दोस्तों आई होप सो आप सभी ने इस तरीके से 4 कॉलम अच्छी तरह से प्रिपेयर किए होंगे। द कॉलम्स आर लाइक अमाउंट, ड्यू डेट, वो तो प्रश्न में दिया है। सिर्फ 2 कॉलम मैंने तो ऐड किया है। क्या ऐड किया है दोस्तों? देखो ड्यू डेट भी दे दिया है, कई बार आपको ड्यू डेट ढूंढना पड़ेगा, अच्छा उसकी कॉलम एक्स्ट्रा बन जाएगी। मैं वो जब वो कैलकुलेशन आपको समझ में आएगा, वो जैसे भी आएगा एक क्वेश्चन में वी विल डील, डोंट वरी, बेसिक क्वेश्चन है अभी, उसके ऊपर ध्यान दीजिए। सो दोस्तों यहां पर आप देख सकते हैं बेस डेट का अजम्पशन मैंने लिया सर 3 जुलाई मैंने लिया। आप है ना इसमें कोई भी ले सकते हैं। इवन आपको ऐसा पैदा हुआ कि मुझे धुन लग गया सर कि मुझे है ना कुछ भी करके इसको 1 जनवरी लेना है। नहीं सर, मुझे तो 28 फरवरी लेना है। किसी को 31 दिसंबर बहुत पसंद है तो भाई 31 ले लो भाई, मुझे कहां प्रॉब्लम है, मैंने कोई टेंशन बोला नहीं। देखो ये कैलकुलेशन क्या बोल रहा है, आप कहीं से शुरुआत करो, एवरेज तो ढूंढना ही है। अब हो क्या रहा है, यहां पर मैंने सिंपल यही बोला कि क्वेश्चन में जो डेट्स दी है उसमें जो आई विल से कि अर्लियर, सबसे अर्लीस्ट डेट है। तो अगर थोड़ा बहुत नॉलेज आपको होगा मंथ्स का तो इतना तो पता चल रहा है कि इधर 3 जुलाई जो है वो सबसे पहले आता है। तो 3 जुलाई को मैंने बेस डेट बना दिया। अब ये वाली जो कॉलम है इसे ध्यान से देखिए, द डेज फ्रॉम द बेस डेट, मतलब क्या बोल रहा है कि सर बेस डेट से आगे बढ़ते हुए नंबर ऑफ डेज बताइए। फ्रेंड्स 2 अलग अलग डेट्स के बीच में आपको आगे बढ़ना है। तो मेरा पहला जो दिन है विल बी, देखो 3 जुलाई से लेके 3 जुलाई, अरे बेस डेट 3 जुलाई है ना, 3 जुलाई से लेके 3 जुलाई, मैं ये डॉट कर रहा हूं ना, वो देखो, समझ रहे हो, 3 जुलाई से 3 जुलाई। अरे भाई तो थोड़ा तो पता चल गया होगा, 0, हाउ मेनी डेज, 0। सर तो व्हाट इज डेज इनटू द अमाउंट, तीसरी कॉलम में जो डेज गिने उसको अमाउंट से मल्टीप्लाई करो, x इंटू वाई, याद आ रहा है ऐसा कुछ वेटेड एवरेज जैसा, कहना इसे 0 इंटू 500। बहुत दिल से गणित सीखते हो, मैथ्स का सब्जेक्ट सीख रहे हो तो दिल लगा के सीख रहे हो, तो अकॉर्डिंगली ही आई होप आपको पता चलता होगा कि 0 इंटू 500 मतलब 0 है। आई होप यू गॉट दैट। उसके बाद 3 जुलाई से बेस डेट से, हेलो बेस डेट 3 जुलाई से 2 अगस्त, 3 जुलाई से 2 अगस्त, मैं नंबर ऑफ डेज बता रहा हूं, ध्यान से मैं लिख के करूंगा, समझो, मैं इधर लिखूंगा कितने डेज बनेंगे। चलो याद करो, जुलाई में 3 तारीख से आगे बढ़ना है, 31 डेज होते हैं जुलाई में, कितने होते हैं भाई, 31 होते हैं। तो 31 माइनस 3 मतलब 3rd डेट चली गई ना, 31 माइनस 3, जुलाई के 28 डेज, मैं आगे जा रहा हूं, 2 अगस्त तक पहुंचना है। सो 28 डेज कौन से, जुलाई के 28 प्लस अगस्त की 2 तारीख को गिनना है, हाँ पूरे 2 दिन गिनने हैं। देखो हो क्या रहा है, आप 3 जुलाई को छोड़ के 2 अगस्त के एंड तक जाओगे, एंड तक जाना है फ्रेंड्स। तो आई होप यू विल गेट टू अंडरस्टैंड दैट हमारा इधर कैलकुलेशन क्या होगा। सो यहां 28 जुलाई के दिन आएंगे प्लस 2 दिन अगस्त के, तो कहना इसे 30 दिन हो गए, 30 डेज हो गए फ्रेंड्स। कहना इसे डेज 30 मल्टीप्लाइड बाय अमाउंट 800 इज इक्वल्स टू 24,000। यस, आई होप आप सभी को पता चल रहा है, 24,000 आएगा। यस फ्रेंड्स, आपका कैलसी सही है, ऐसा आप चेक कर लो, 24,000 ही बता रहा होगा। मैं भी चेक करता हूं, देखो 30 इंटू 800 है ना, 24,000 आ रहा है ना, सभी का आंसर सेम होना चाहिए। अब देखो नेक्स्ट वन, वापिस बोल रहा हूं, बेस डेट से 11 सितंबर,
3 जुलाई से 11 सितंबर। आई होप बुद्धि चल रहा है भाई। जुलाई के 28 डेज हो गए। कैसे सर? 31 होता है जुलाई में, 31 डेज होते हैं, 3 निकाल दो, 3 जुलाई है इसलिए, तो 3 निकल गए, 28 वो बचे, फिर पूरा अगस्त निकल गया, अगस्त के 31 ऐड हो जाएंगे, और उसके साथ साथ क्या ऐड होगा भाई? 28 प्लस 31 प्लस सितंबर की 11th, हाँ 11 दिन सितंबर का, 11 दिन सितंबर का। तो आई होप आप सभी को ये पता चल रहा है हाउ वी एक्चुअली डील विथ ऑल दीज थिंग्स। 28 प्लस 31 एंड प्लस 11, सो मैं गिन रहा हूं 28, 31, 11, 70 आंसर आना चाहिए आपका। 28, 31, 11, मैंने 2 बार गिन लिया, 70 डेज आएंगे, समझ रहे हो? 3 जुलाई से 11 सितंबर, डेज गिन लिए। डेज मल्टीप्लाइड बाय द अमाउंट, 70 इंटू 1000, मतलब कितना आएगा? 70,000। 70 इंटू दी 1000। फ्रेंड्स, मैंने यहां पे इस अमाउंट का भी टोटल किया, क्वेश्चन में अमाउंट का भी टोटल किया, एंड उसी तरह मैं यहां भी टोटल करूंगा तो आंसर आएगा 94,000। आई होप आपको पता चल रहा है, ये जो टोटल है डेज इंटू अमाउंट का टोटल है। इस टोटल को हम प्रोडक्ट के नाम से जानेंगे। क्या बोलेंगे? प्रोडक्ट। इसे प्रोडक्ट बोलेंगे। प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लिकेशन होता है, प्रोडक्ट मतलब x इंटू वाई होता है। आई होप आपको पता चल रहा है। आई एम गोइंग रियली वेरी स्लो गाइज, आप सभी को पता चले कि हम किस तरह से आगे बढ़ने वाले हैं, आने वाले क्वेश्चंस में क्या क्या नया आएगा, कौन सी चीज़ों का हम ध्यान रखेंगे। इधर तो क्या ड्यू डेट छाप के दे दिया था, कुछ कुछ चेंजेस आ सकते हैं, पर रुको, एवरेज ड्यू डेट अभी नहीं मिला, अभी नहीं मिला एवरेज ड्यू डेट गाइज, स्टॉप देयर। अब समझो आंसर क्या आने वाला है। तो मेरा आंसर सिंपल, अब मैं लिखूंगा कुछ इस तरीके से, दैट द एवरेज ड्यू डेट ADD, एवरेज ड्यू डेट इज इक्वल्स टू स्टार्टिंग बेस डेट। आप क्या लिखोगे? बेस डेट प्लस, ध्यान रखिएगा, प्लस द टोटल ऑफ प्रोडक्ट, total of product divided by the total of amount। It is equals to, बताओ बेस डेट कौन सी है? तो आपका आंसर आएगा 3 जुलाई, 3 जुलाई है, प्लस, प्लीज कृपया करके ध्यान दीजिएगा, प्लस total of product, I can say 94,000 divided by 2300 है। आई होप आप समझ पा रहे हैं गाइस। देखो 2300 ही है ना, आप देख सकते हैं 2300 है, 94,000 है। आई होप आपका आंसर आ रहा है। सो मेरे को ये जो डेज मिलेंगे, समझना, मुझे वो डेज एडिशन करना है। पर अब सबसे खास बात, यहां पर इस चैप्टर में कोई भी नंबर ऑफ डेज जब हम इधर फ्रैक्शन में आएंगे तो क्या करेंगे, बस इसी का जवाब मैं आगे देने वाला हूं, आप समझ लो पहले। कैन आई से हियर माय आंसर विल बी द 3rd जुलाई प्लस हाउ मेनी डेज? सी फ्रेंड्स, मैं क्या गिन रहा हूं, 94,000 divided by 2300, 94,000 divided by, yes friends, 2300 का आंसर आपका आएगा 40.87 डेज में बोल सकता हूं। पहले तो 2 डिजिट में मैंने घुमा दिया,
3 जुलाई के बाद और दिन थोड़े आगे बढ़ जाना है जिससे कि एवरेज पे आ जाएंगे। पर ये फ्रैक्शन में आया सर 40.87 डेज का क्या करना है, तो इसका आंसर उसको हम फ्रेंड्स जो 40.87, अरे फ्रैक्शन का रूल आपको पता है ना, फ्रेक्शन હોય દશાંશમાં હોય એટલે તમે શું કરો છો, એટલે તમે એને પૂર્ણાંકમાં કઈ રીતે લાવો છો, 0.50 થી ઉપરનો દશાંક હોય એટલે તમે એક આગળ જાઓ છો અને 0.50 થી નીચે હોય તો તમે એક પાછળ आओ છો। मीन्स 0.50 से ऊपर है एक दिन मतलब आगे का गिन लो, नहीं तो आप पीछे का भी गिन सकते हो। लेकिन दोस्तों प्रॉब्लम्स आएगी इस चैप्टर के कैलकुलेशंस में। इंस्टीट्यूट ने खुद ने ये चीज को अलग किया है। उन्होंने क्या बोला है, छोटा सा भी फ्रैक्शन दिखे सीधा आगे ले लो, छोटा सा भी फ्रैक्शन दिखे एक दिन एक्स्ट्रा गिन लो, भले वो पॉइंट में फ्रैक्शन में दिन था। तो यहां पर तो वैसे भी प्रॉब्लम नहीं है। ओवर हियर मैं आगे लिख रहा हूं फ्रेंड्स, ओवर हियर आई एम राइटिंग दैट द 3 जुलाई से हम ऐड करेंगे 41 डेज को, 3 जुलाई से ऐड करेंगे 41 डेज। सो 41 डेज अगर मैं आगे जाऊंगा, 3 जुलाई से 41 डेज आगे जाना है। अब सोच समझ के, अब 2 डेज के बीच में नहीं जाना है आपको एक डेट दिया है, थोड़े डेज दिए हैं, एग्जैक्ट एंड वाली डेट पे जाना है। सिंपल, आराम से सोचो कैसे जा पाओगे, बता दे रहा हूं। कैन आई से 28 तो जुलाई के आ गए, क्यों सर, 31 में से 3 गए। अच्छा अभी भी देखो 41 में से 28 चले जाएंगे, 41 माइनस 28, 13 दिन बचे। कैन आई से जुलाई खत्म तो 13 दिन मतलब कैन आई से माई आंसर विल बी the 13th August. Yes, this will be the average due date. The average due date. I hope friends you are getting simple calculation of the average due date I got to you. I hope you all are getting this. ये आपको पता चल रहा है फ्रेंड्स, एवरेज ड्यू डेट हमने 13 अगस्त गिन लिया है, यही मेरा क्वेश्चन में आंसर आएगा। हाँ, ये आप क्या लिख सकते हो, दिस विल बी द डेट इफ ऑल द पेमेंट्स मेड ऑन दिस डेट देयर विल बी नो इंटरेस्ट एंड नो डिस्काउंट कैलकुलेशन एट ऑल। कुछ कैलकुलेशन में नहीं आएगा। सो विद दैट नोट आई एम पुटिंग अप दिस क्वेश्चन एंड नाउ वी आर मूविंग टूवर्ड्स अ नेक्स्ट क्वेश्चन। The next question that relates question number क्लास वर्क का 5 नंबर, क्लास वर्क का 5 नंबर। आप सीक्वेंस में जाइएगा, मैं आपको क्वेश्चन बता रहा हूं तो आपको पता चल जाएगा कि एग्जैक्टली क्या है। क्लास वर्क क्वेश्चन 5 वी हैव फ्रेंड्स, बी केयरफुल विद दैट। द पेज नंबर नवकार स्पाइरल का आप कृपया करके लिखेंगे, Navkar spiral, the page number is provided. I hope it is clear. 232. मैं आपको क्वेश्चन की ओर लेके चलता हूं फ्रेंड्स। आप देख सकते हैं क्वेश्चन में क्या क्या है, कुछ बहुत ही नया और टिपिकल और देखने को मिल सकता है। क्या आएगा फ्रेंड्स, देख लीजिए खास। क्वेश्चन की लास्ट लाइन, डिटरमाइन द अमाउंट आई हैव टू बी पेड इन ए और इन बी। फ्रेंड्स ये अब नया कंसेप्ट और ऐड हो रहा है कि अगर ड्यू डेट ऑफ पेमेंट मतलब जो एवरेज ड्यू डेट वो अलग था, पेमेंट का डेट अलग है, तो अलग अलग दोनों दिन पे आप टोटल अमाउंट ढूंढो। टोटल अमाउंट कितनी पे होगी, विथ विदाउट इंटरेस्ट, ये सब गिनेंगे। यस फ्रेंड्स, मैं यहां पर इसको पूरा प्रेजेंटेटिवली लिख देता हूं सो दैट आफ्टर दैट आप इसे लिखते जाएंगे और प्रैक्टिस करते जाएंगे। फ्रेंड्स पहली लाइन पढ़ो, पहली लाइन पढ़ो, फॉलोइंग अमाउंट ड्यू टू एक्स बाय वाई। देखो डॉट आया, ड्यू टू एक्स बाय वाई मतलब पता है क्या, बाय वाई मतलब वाई को एक्स को पे करना है, एक्स को वाई से पैसा लेने का है। समझ रहे हो, इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू, एक्स को वाई से पैसा लेने का है, समझिएगा।
नाउ नेक्स्ट वन फ्रेंड्स, वाई वॉन्ट्स टू पे ऑफ ऑन 18th मार्च और 14th जुलाई, इंटरेस्ट रेट 8% पर एनम दिया है। अब थोड़ा आप सदमे में आ गए होंगे कि अभी क्या कैलकुलेशन करेंगे, कुछ नया आ गया। हमको दो अलग अलग पेमेंट की डेट दी है, पर सबसे पहले एवरेज ड्यू डेट गिनना है, तो हम पहले उसी के ऊपर अटैक करेंगे, उसे पूरा गिन के समझते हुए हम आगे बढ़ेंगे। हम कौन सा बेस डेट लेंगे? आई विल टेक अ बेस डेट लाइक द फर्स्ट डेट इटसेल्फ, द 10th जनवरी, जो सबसे पहले आता है भाई वो ले लो ना। पर हाँ, कुछ बेसिक बातें और सीखे थे। अगर ड्यू डेट, अगर रिपब्लिक डे, सॉरी, इफ इट इज सम पब्लिक हॉलीडे इट इज देयर, तो हमको एक दिन आगे का ड्यू डेट मान के चलना है, और अगर वो संडे है तो भी एक दिन आगे, पब्लिक हॉलीडे गाइज। सो कंसिडर करते हुए आगे बढ़ेंगे। यस फ्रेंड्स, आई एम राइटिंग डाउन द आंसर विद द कैलकुलेशन ऑफ द कॉलम्स एज वेल। सो स्टार्ट कर लीजिए आप भी। फ्रेंड्स, क्वेश्चन में जो ड्यू डेट्स दी गई है उसके ब्रैकेट में कुछ लिखा है, मतलब आपको स्पेसिफाई कर रहा है कि पब्लिक हॉलीडे था, संडे था, तो उसके अकॉर्डिंगली आप आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर आप और बात ध्यान रखेंगे, 10th जनवरी अगर दिया हुआ है तो ड्यू डेट तो वैसे भी 10th जनवरी ही है, उसमें फ़र्क नहीं आ रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, अमाउंट्स की कॉलम भी हम लिखते जा रहे हैं। अमाउंट्स का है 500, यू कैन सी दैट फ्रेंड्स ओवर हियर। नेक्स्ट दैट वी हैव 26th जनवरी। यस फ्रेंड्स, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, 26th जनवरी तो रिपब्लिक डे है, तो आई होप सो एक दिन पीछे आप गिनेंगे। सो आप कंसिडर करेंगे 25 जनवरी पब्लिक हॉलीडे है, तो जो एक्चुअल ड्यू डेट आना चाहिए और जो दिया हुआ है उसमें चेंज है। हमें तो जो दिए हुए है ना उससे कोई मतलब नहीं रखना है भाई, एक्चुअल से मतलब रखेंगे। बी केयरफुल, हम एक्चुअल ड्यू डेट से ध्यान रखेंगे फ्रेंड्स। 25 जून है और उसकी जो डेट अमाउंट जो रहेगा वो 1000 रहेगा। मैंने कॉलम का जो सीक्वेंस है वो भी बदला, देखो ये वाली थर्ड कॉलम क्या है, देख लो भाई, डेज फ्रॉम द बेस डेट विच इज 10th जनवरी, मैंने उसे डी लिखा है, डी। अमाउंट को मैंने ए लिखा है, प्रोडक्ट को मैंने ए इंटू डी लिखा है। समझ रहे हो गाइज? आई होप यू आर गेटिंग ऑल द वर्ड्स वेरी नाइसली फ्रॉम माई साइड। चलिए, समझ आ रहा होगा। नेक्स्ट जो बोला गया है वो है 23 मार्च, 23rd ऑफ द मार्च। कोई अगर लफड़ा नहीं चाहता है तो जो ड्यू डेट जो क्वेश्चन में है उसमें से सबसे अर्लीएस्ट जो होता है उसको ही आप बेस डेट बनाइएगा प्लीज फ्रेंड्स। 23rd मार्च विल ऑल्सो बी कंसिडर्ड एज अ ड्यू डेट, वही आंसर में आएगा। 3000 दी अमाउंट आई एम गेटिंग। उसके बाद आप देख सकते हैं 18 अगस्त उन्होंने बोला है संडे है, एक दिन आगे गिन के चलो। यस फ्रेंड्स, संडे है, पब्लिक हॉलीडे रहेगा। जब तक आपको संडे के बारे में कुछ ना बोला गया हो प्लीज उसको मत ध्यान में लीजिएगा। स्पेशली बोल दिया ना संडे तो भाई उसको एक दिन आगे खींच लो, वरना नहीं। देखो हमारा जो अगस्त आएगा 17 अगस्त का ड्यू डेट होगा लास्ट वाले में। सो हम समझ सकते हैं कि आप इधर दो ड्यू डेट आपने बदल दिए, दो ड्यू डेट आपने बदल दिए। चलिए इसके बाद अच्छा मैं अमाउंट भी लिख देता हूं लास्ट वाले का, वो है 4000। दोनों का टोटल जरूर करना है फ्रेंड्स। नाइट taking a total over here, be careful friends। अमाउंट्स कॉलम का टोटल जो रहेगा 500, 1000, 3000, 4000, तो 8500 रहेगा। आई होप आप समझ पा रहे हैं फ्रेंड्स। इसके बाद और आगे बढ़ेंगे, डेज फ्रॉम द बेस डेट। अब मैं इधर नीचे पहले लिख रहा हूं टेबल के बाद मैं ये लिख रहा हूं, टेकिंग 10th जनवरी, ध्यान रखिएगा, 10th जनवरी एज अ बेस डेट। इसे हम बेस डेट लेकर चलेंगे तो
you will be able to calculate. So number of days कैसे शुरुआत होगी? So can I say 10th January से 10th January, वो तो जीरो ही हो जाएगा, ये तो जीरो हो जाएगा, इसका प्रोडक्ट भी जीरो आ जाएगा. उसके बाद फ्रेंड्स आगे और देखते हैं. 10th जनवरी से 25 जनवरी, रुक जाइएगा, छोटा सा बेस डिफरेंस, बहुत ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स. 10th से 25 जनवरी तो आपको दिख रहा है कि सर हम 15 दिन ही लिख सकते हैं, परफेक्ट एग्जैक्ट 15 दिन. हाँ, अगर आप देखो तो 11th जनवरी से ही स्टार्ट हो जाएगा. सो 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 22, 23, 24, 25, पांचों उंगलियों का कैलकुलेशन आ गया, मतलब 15 दिन तो हो ही गए हैं. यस फ्रेंड्स, आई कैन गेट द 15 डेज फॉर ऑल ऑफ यू. आई होप यू आर गेटिंग. हमारा प्रोडक्ट आ जाएगा 15,000. 15,000 कैसे आया? डी इंटू ए इंटू डी, ये जो भी बोलो भाई आप, ए और डी. मैंने पहले भी इसको स्पेसिफाई इसलिए किया, ए और डी का मल्टीप्लीकेशन हुआ है. फिर नेक्स्ट वन, 10 जनवरी से 23 मार्च, तो कहना ही से जनवरी का 21 दिन हो जाएगा. अब फंसे, डाउट आया, फेब्रुवरी, अरे लीप ईयर बोला है तुमको, हाँ लीप ईयर है. मैंने बोला कि 2016 2020 है, 2008 है, 2012 है, नहीं बोला ना, तो दिमाग नहीं चलाओ भाई. लीप ईयर अगर बोला हो क्वेश्चन में स्पेशली तो वो आएगा, वरना 28 डेज. यस फ्रेंड, फरवरी के 28, मार्च के पूरे 23 दिन. चलो अब ढूंढ के बताओ, 21, 23, 28 सब मिला के 72 डेज आएगा. 72 डेज आएगा. मैंने एडिशन किया भाई, ऐड करते गया. 72 मल्टीप्लाइड बाई 3000, 2,60,000, हाँ जी 2,16,000. आई होप आप समझ पा रहे हैं. 2,16,000. देन आफ्टर फ्रेंड्स 10th जनवरी से 17th अगस्त तक. अब 17th अगस्त तक जाना है, आप समझो. कहना इसे मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, बाद में अगस्त. आप जनवरी से आगे बढ़ो. चलो सो कितने दिन आएंगे? आप देखो, जनवरी के 21 डेज आएंगे, क्योंकि 31 में से 10 जनवरी तो भूल जाओ. फिर फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई और अगस्त के 17 दिन. इन सभी का टोटल करो. इतने सभी दिन का आप टोटल करो. सर ये नंबर ऑफ डेज हमको लिखने पड़ेंगे एग्जाम में. देखो बहुत बुरा प्रेजेंटेशन लगेगा, ये ठीक नहीं लगेगा फ्रेंड्स. प्रॉब्लम ये आएगा कि आपको यहां पर फिर एक प्रेजेंटेशन अगर अच्छा रखना है तो ये डेज तो मैं आपको अभी सिर्फ आपको समझ में अच्छी से आए उसी लिए लिख रहा हूं. एग्जाम में मत लिखो भाई, नहीं तो बड़ा पछताओगे भाई. अगर गलती से पेपर चेकर को बुरा लग गया कि यार ये अच्छा नहीं दिख रहा है, तो वो पागल इंसान अगर अमाउंट, मतलब जो हमारा कैलकुलेशन है उसमें मार्क्स कट कर गया तो प्रॉब्लम हो जाएगा. फ्रेंड्स ओवर हियर, आई होप आपके नंबर ऑफ डेज आपने 219 नंबर, 219 डेज आपको मिल गए होंगे. मल्टीप्लाइड बाय 4,000, 8,76,000. तो मेरे प्रोडक्ट का टोटल 11,07,000 आएगा. आई होप यू आर गेटिंग दैट फ्रेंड्स. तो अब 11,07,000, 8,500, ये दोनों चीजें हमको मिल गई. आई होप आप सभी को पता चल रहा है. ये टोटल आपको ढूंढना आता है, आई थिंक सो. ऊपर की 4 कॉलम का टोटल ही करना है. टोटल मतलब उसका एडिशन करना है. गुजराती में सरवाड़ो करवानो है. आई होप यू आर गेटिंग ऑल. तो अब जो एवरेज ड्यू डेट है वो हम कैसे गिनेंगे, उसकी तरफ आगे बढ़ते हैं.
Yes friends, be ready. Average due date ADD. कैसे आएगा फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा, इज इक्वल्स टू, मैं पूरा फॉर्मूला वापस लिख दे रहा हूं, बेस डेट प्लस टोटल प्रोडक्ट, प्रोडक्ट की कॉलम का टोटल डिवाइडेड बाय अमाउंट की कॉलम का टोटल। सो आपका आंसर कैसे आएगा, चलिए मैं इधर लिख रहा हूं, एवरेज ड्यू डेट, ऐसे बॉक्स बना के ब्रैकेट बता दो कि पहले ADD हमने बोला है, इसका नामकरण कर दिया ADD, ठीक है फ्रेंड्स। बेस डेट है 10th of the January प्लस 11,07,000 टोटल प्रोडक्ट का है 8500, कितना आएगा, देखो पॉइंट कुछ ना कुछ आएगा फ्रेंड्स, 11,07,000 डिवाइडेड बाय 8500 तो 130.23 आएगा। अब देखो 50 से नीचे है तो आप बोलोगे सर 131 मत करो, करना है 131 करना है। यस फ्रेंड्स, इंस्टीट्यूट कुछ जगह पर कुछ चेंजेस इधर जरूर करता है कि उन्होंने कोई फ्रैक्शन को देखा नहीं है, सीधा एक फ्रैक्शन दिखा आगे बढ़ जाओ, एक दिन आगे एक्स्ट्रा लेकर रखो। वो बोलते हैं ना कि डेज ऑफ थोड़ा ग्रेस मिल जाएगा, है ना, વધનો દિવસ મળી જશે गुजराती में, तो उस दिन के अंत तक एक एक्स्ट्रा गिनना है, इसीलिए over here friends my answer will be 10th January plus 130.235 is equals to the 10th January, पूरा लिखते जाइए, अभी तो एवरेज ड्यू डेट मिला है, मैं पूरा आंसर अभी बताऊंगा कि नहीं से 131 डेज 131 डेज ब्रैकेट में वो कहते हैं राउंड ऑफ लिख दो या तो अप्रॉक्स लिख दो, अप्रॉक्स लिख दो। क्यों सर मैंने राउंड ऑफ किया, या तो एक वर्ड लिखना है राउंडेड ऑफ, એટલે રાઉન્ડ ઓફ કરી દીધું છે। आई होप इट इज क्लियर। राउंडेड ऑफ करके आपका अब जो आंसर है 10th जनवरी से 131 डेज आगे जाना है, सोचते समझते। मैं कैलकुलेशन आपको ध्यान रहे इसलिए प्रेजेंटेशन के तौर पे लिख रहा हूं, आप वर्किंग नोट बना सकते हैं। हाँ देखो एक अच्छी बात, सर हम वैसे नोट बना सकते हैं रफली कि जिसमें हम नंबर ऑफ डेज गिनेंगे, हाँ जी बहुत इजीली प्लीज कर सकते हैं। मैं यहाँ पे वर्किंग नोट इधर ही बनाऊंगा जिससे कि आपको ये पता चलेगा दैट एग्जैक्टली हाउ टू कैलकुलेट। 10th जनवरी से 131 दिन कैसे जाएंगे, अब आप देखो कि नहीं से एक 21 डेज जनवरी, 31 में से 10 तो हो गए, फरवरी के 28, मार्च, अप्रैल, मई, अभी टोटल करते रहना पड़ा, शायद बहुत आगे बढ़ गए हम, टोटल से भी बता रहा हूं आगे बढ़ गए कैसे। देखो 21 और 28 तो कितने हुए, 49 डेज हो गए, 31 और ऐड करो 80 डेज तो हो गए, मार्च ऐड कर दो प्लस 30 ऐड कर दो 110 दिन हो गए। 110 दिन किसके हो गए, ध्यान से अप्रैल को ऐड किया, अब 110 और 131 खाली 21 डेज बचे, तो मेरा आंसर आएगा 21 मई। द आंसर अकॉर्डिंगली गाइज इज द 21 ऑफ द मई। इधर कोई लीप ईयर नहीं है इसलिए फरवरी का 28 ही लिया है, लीप ईयर होगा स्पेशली बोलेंगे। सो मेरा फाइनल आंसर विल बी द 21 ऑफ द मई महीने का 21 मेरा आंसर आ चुका है। फाइनल आंसर तो नहीं आया, पता है क्यों, बता रहा हूं। क्वेश्चन की पहली लाइन पढ़ो,
ये एक 21st वैसी डेट है, ये ऐसी डेट है कि जिसमें अगर पेमेंट हुआ तो नो इंटरेस्ट और नो एनी डिस्काउंट। बट इससे पहले पेमेंट हो गया, इसके भी पहले 21st में से ऊपर पेमेंट हो गया, जल्दी पेमेंट हो गया तो डिस्काउंट देना होगा। अगर बाद में लेट पेमेंट हुआ 21st में के बाद अगर पेमेंट हुआ तो इंटरेस्ट मिलेगा एक्स्ट्रा। समझो, मेरे को ऐसा समझने का कि मेरे को तो पैसे लेने का ही है, मैं तो भाई लेनदार, मेरे को तो पैसा लेने का है। पहली लाइन, प्रश्न का पहला लाइन, अगर 18 मार्च और 14 जुलाई को पे हुआ तो क्या। चलो केस 1 और केस ए और बी देखते हैं। मैं आंसर को आगे बढ़ा रहा हूं। केस ए क्या है, इफ y pays ऑन, कौन सी तारीख है फ्रेंड्स, प्लीज बी केयरफुल। पहले बोल रहा है कि 18 मार्च है, 18 मार्च अगर है, प्लीज बहुत ध्यान से जाइएगा, 18 मार्च पे पे कर रहा है। इफ मिस्टर वाई पेज ऑन दिस डेट, यहां पर मैं कुछ बेसिक लिख रहा हूं, इट इज पेड अर्ली। मिस्टर वाई को, मिस्टर एक्स को 8,500 रुपया देना बाकी है। मैं सीधी बात बताऊं, 8,500 सभी बिल का टोटल। इफ इट इज पेड अर्ली, सो द रिबेट, जिसे हम डिस्काउंट भी बोल सकते हैं, तो वो क्या करेगा, थोड़ा सा पैसा डिस्काउंट और रिबेट का डिडक्ट करके देगा। रिबेट और डिस्काउंट विल बी पेड। आई होप क्लियर इट इज। भाई यहां तो इफ और बट ही चल रहा है, रियल लाइफ में ऐसा वो जल्दी पेमेंट कैसे कर पाएगा। मैं ऐसे बताऊं, लॉजिक्स हो तो जरा, भाई जो लास्ट वाला बिल होगा 18 अगस्त का होगा, अब वो बिल बाद में आया, वो कैसे पहले पेमेंट कर चुका होगा। हाँ, अगर एक बहुत बड़ी बात बता दूं फ्रेंड्स, अगर उसने एडवांस में पेमेंट करके ही रखा है, पहले से वो कर ही चुका है एडवांस में पेमेंट, बाद में वो बिल बनते गए नए नए और व्यवहार होते गए, तो देखो डिस्काउंट और रिबेट का कैलकुलेशन कैसे आएगा। केयरफुल। आप देखो, आपको एक लॉजिक लगा होगा डाउट कि सर इफ 18 मार्च को पेमेंट ही कैसे कर सकता है सबका मिला के, क्योंकि एक जो 23 मार्च है आप देख रहे हो और 18 अगस्त देख रहे हो, वो तो आपको बाद में बिल मिला होगा, तो आप कैसे पेमेंट करने पहले से चले गए। एडवांस पेमेंट होगा ना, तो ये इधर पॉसिबल है। उसने एडवांस में कि भाई मेरे को फ्यूचर में खरीदने का है ना गुड्स, तो उसने एक्स को पेमेंट करके रखा। दिमाग उसमें मत लगाइए प्लीज। अभी आंसर आप देखिए, केनाई से एक 21st में से पहले पेमेंट किया, हाउ मेनी डेज उसने पहले पेमेंट किया, समझना। 21st में से आप पीछे जाओगे, नहीं तो मैं आपको थोड़ा इस तरीके से ड्रॉ करके बता रहा हूं कि मैं इधर 21st में मेरी एवरेज ड्यू डेट से आगे पेमेंट मिला तो डिस्काउंट देना पड़ेगा। आंसर इज 18 मार्च। कितना दिन आगे पेमेंट मिला, अब आप बताओ कितना दिन आगे पेमेंट मिला। मैं बोल रहा हूं इन दोनों के बीच का डेज ढूंढ लो ना, बात खत्म हो गई भाई साहब। इन दोनों के बीच के डेज गिन लो, हाउ मेनी डेज द पेमेंट वॉज मेड अर्लियर। चलिए फ्रेंड्स, केनाई से कितने दिन है, तो मार्च का 31 में से 18 निकाल दो, प्लस अप्रैल और प्लस मई के 21 डेज। हाँ जी देख लो। तो दोस्तों यहां पर अगर हम ये कैलकुलेशन करेंगे तो 64 डेज आएगा। 64 डेज का डिस्काउंट गिनना है, ध्यान से। 64 डेज का डिस्काउंट कैसे गिनेंगे, आई एम टेकिंग यू टू दैट ओनली। डिस्काउंट कितनी अमाउंट है, टोटल अमाउंट 8,500 है, उसका 64 डेज ऑफ 365। हाँ जी डेज में है ना, तो एक दिन का इतना, 64 डेज का कितना,
64 डेज का इतना, 365 में से कितना, क्योंकि आपका जो इंटरेस्ट परसेंटेज दिया है वो पर एनम है। तो कैलकुलेटर पे परसेंटेज के बटन के साथ 8500 मल्टीप्लाई 64 करिए, 8500 मल्टीप्लाई 64 डिवाइडेड बाय 365, मल्टीप्लाई का बटन, 8 का बटन, परसेंटेज का बटन। आई होप ऐसे ही आप कर रहे होंगे। तो ये रुपीज में डिस्काउंट आएगा। द रुपीज डिस्काउंट इज 119.2 और 23 और समथिंग। फ्रेंड्स 23 रख लो, रुपीज में है, इतना डिस्काउंट मिलेगा। तो मिस्टर वाई है ना, इतना रुपया डिडक्ट करके बाकी का पेमेंट एक्स को दे देगा। देख लो फ्रेंड्स, मान लो मिस्टर वाई ने एक प्लानिंग करके ही ये काम किया हो। उसने बोला कि एक्स, मैं तुम्हारे पास से ये जो तारीख है 25 जनवरी है, 23 मार्च है, 17 अगस्त है, मेरे को इतने इतने दिन पे तुम्हारे से गुड्स खरीदने का है, मैं तुमको पेमेंट जल्दी कर रहा हूं, थोड़ा सा डिस्काउंट दे दो भाई। यस, इस तरह से कैलकुलेशन हुआ। तो मतलब प्रैक्टिकल लाइफ में इसका सिनेरियो भी बन सकता है ना इजीली, कि जल्दी पेमेंट कैसे हो गया यार, प्लानिंग के साथ हुआ है। बिल बाद में बनते जाएंगे, गुड्स मिलते जाएंगे उसको, और पेमेंट एक ही बार में हुआ है। तो यहां ये कैलकुलेशन आई होप यू गॉट, डिस्काउंट को डिडक्ट किया। देखो पेमेंट कितना मिलेगा भाई। सो पेमेंट इज इक्वल्स टू पेमेंट बाय y टू x। कितना आएगा भाई, 8500 में से डिस्काउंट को निकाल दो। सो 23, मैं पॉइंट में इसको कंसीडर करते हुए आगे बढ़ूंगा। सो माय आंसर विल बी 8380 पॉइंट। यस फ्रेंड्स, रुक जाइए, $8500 माइनस 119.23, 8380.77। बस ये आपका एक आंसर आ गया। अब दूसरा आंसर पार्ट है, केस नंबर बी को देखते हैं। केस नंबर बी क्या कहना चाहता है फ्रेंड्स। केस बी, मैंने केस ए तो आपको लिख दिया, केस नंबर बी उसमें क्या कहा गया है, इफ y pays ऑन, कौन सी तारीख है दोस्तों, पहली दो लाइन में देखो, 14th ऑफ द जुलाई। हमारा एवरेज ड्यू डेट क्या है, 21 में। लेट हो गया ना, तो अब उससे हम इंटरेस्ट वसूल करेंगे। तो मिस्टर वाई को इंटरेस्ट के साथ एक्स्ट्रा पैसा देना पड़ेगा भाई। लेट पेमेंट, yes, the interest will be charged, will be taken, उससे एक्स्ट्रा इंटरेस्ट देंगे। हम मिस्टर एक्स की तरह ही सोच रहे हैं, समझ रहे हो, मिस्टर वाई और एक्स वो पेमेंट अगर करे तो ऐसे करेंगे। इंटरेस्ट लेना होगा कितना, अब देखो, अब 21 मई के बाद में गया है, तो कितने दिन का इंटरेस्ट आएगा, कितने दिन का इंटरेस्ट आएगा, 21 मई से 14th जुलाई। गाइस बी केयरफुल ओवर हियर, नंबर ऑफ डेज गिनना समझो। मई के 31 में से 21 तो निकल गया, तो 10 तो मई के आ गए, जून का 30, तो 40 दिन तो वो हो गए, 40 और एक और दिन क्या ऐड हो गया फ्रेंड्स, 14th जुलाई तक का। सो आई होप 54 डेज का आपको इंटरेस्ट कैलकुलेशन करना होगा। Over here guys, now 54 days we will calculate interest calculation, but हाँ स्पेशली वापिस कह रहा हूं, लीप ईयर का इधर कोई कैलकुलेशन नहीं है, इसमें सिंपल ईयर है भाई, तो 365 डेज आएगा। यहां पर कैलकुलेशन विल बी the amount 8500, yes प्लीज साथ में लिखते जाइएगा,
multiplied by the 54 days out of total 365 days. I hope आपको पता चलता है 365 ही होते हैं. Multiplied by 8%, and your answer for the interest will be 100.63 or something. Yes friends, just एक बार और क्रॉस चेक कर लीजिए. 100.60 ये आ गया, इतने रुपए का इंटरेस्ट आएगा. दिस मच रुपीज इंटरेस्ट. सो पेमेंट कितना देगा? पेमेंट बाय y to x. yes friends, be careful. पेमेंट बाय y to x. तो यहां पर वो आएगा 8500 प्लस 100.60 का ब्याज भी देना पड़ेगा भाई, लेट हो गया पेमेंट करने में. सो ओवर हियर योर आंसर अकॉर्डिंगली विल बी 8600.60. आई होप आप समझ पा रहे हैं. ये हुआ हमारा सेकंड पेमेंट. केस नंबर बी, सेकंड पेमेंट का ये सिनेरियो यहां पर कंप्लीट होता है. आई होप you got every words. next way 8300 भी, I hope it was clear. वो पेमेंट जल्दी हो गया था, यहां पर पेमेंट लेट हुआ था, तो अकॉर्डिंगली दोनों केस यहां पर खत्म हुए. एंड आई होप यू गॉट टू अंडरस्टैंड दैट एक्चुअल पेमेंट डेट के साथ हमें कैसे कैलकुलेशंस आएंगे. यस, विद दैट वी आर टेकिंग अ नेक्स्ट स्टेप. द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्लास वर्क क्वेश्चन 6. सो फ्रेंड्स, now classwork question 6 given on the page number 232 Navkar spiral. आपके स्क्रीन पे ये रहा the classwork question 6 guys, you can see over here. अच्छा, ये क्वेश्चन 3 नंबर करके लिखा है. मैं बोल दिया ना क्या करना है आपको, आप सीक्वेंस में लिख दीजिए, क्योंकि प्रिंटिंग मिस्टेक ये हुआ है कि जो इंडेक्स है वो गलत लिख दिया है. सो यू आर गेटिंग दिस क्वेश्चन. पहले तो क्वेश्चन को ध्यान दे दो तो आप पता चल जाएगा कि भाई ये क्वेश्चन नंबर 6 है. क्लास वर्क क्वेश्चन 6 में लास्ट लाइन पहले हमेशा हम पढ़ते ही हैं वैसे भी. तो सर ये तो बता रहा है कि अज्यूम February of 28 days. ठीक है भाई, उसको बताना है कि 28 डेज ही लेना है. इंस्टीट्यूट ने यहां अगर ये लिखकर ही दे दिया है, इस क्वेश्चन में भी स्पेसिफिकली लिखकर दे दिया है, तो भले ही लीप ईयर हो. और सही बताऊं 2016 की एक डेट आपको दिख रही है, लीप ईयर तो है सर, परंतु अब कोई भी आपको भले ही कुछ भी कह दे, मैं कहूं या भगवान कहे, अब 28 डेज ही लेने हैं. बोला है ना क्वेश्चन की लास्ट लाइन देखो, ये 28 डेज है. 29 लेने चाहिए थे, लीप ईयर है, 2016 लीप ईयर है, पर नहीं लेना है भाई. समझ में आ रहा है? प्लीज कृपया करके 28 डेज पे ध्यान रखना. कुछ नया आया, समझ रहे हो? चलो फ्रेंड्स, तो हमें ये टर्म दिया, ये टर्म क्या है सर? ये आ गया बिल. और बिल मतलब दिल नहीं, बिल. वापस से एवरेज ड्यू डेट कैलकुलेट करना है, पहली लाइन पढ़ो. मैं फिर से कह रहा हूं दोस्तों, रिपीट कर दूं. लास्ट लाइन पढ़ो, 28 डेज बोला है फरवरी में, फिर कुछ सोचने का ही नहीं, 28 ही लेने का. फिर एवरेज ड्यू डेट गिनना है पहली लाइन में. अब क्वेश्चन देखते हैं. डेट ऑफ द बिल दिया है, टर्म दिया है, तो सर ड्यू डेट गिनना आना चाहिए ना. सिंपल है, ड्यू डेट गिन लेना. पर ये बिल है, बिल्स ऑफ एक्सचेंज है. 3 डेज ऑफ ग्रेस ऐड करने का याद करवा दूं. ड्यू डेट अगर बिल्स ऑफ एक्सचेंज की ड्यू डेट अगर होती है, 3 डेज ऑफ द ग्रेस आप ऐड करोगे. आई होप गाइस आप समझ पा रहे हैं. 3 मंथ्स में है, 60 डेज में है, 60 डेज है, 2 मंथ्स, ऐसे ऐसे देखो अलग अलग लिखा है इन्होंने. ये देख रहे हो, ये अलग अलग टर्म्स है. ऐड करना आना चाहिए. खेल है फ्रेंड्स. सभी का ड्यू डेट जो आपको ढूंढना है ना, वो बहुत थोड़ा टिपिकल रहेगा. कैसे ड्यू डेट ढूंढना है, मैं एक वर्किंग नोट भी बना देता हूं, और हाँ, आपको कैलकुलेशन में साथ में रखना है. आधा पेज में कैलकुलेशन हो जाएगा आराम से. बाद में वर्किंग नोट का हेडिंग देना, नोट लिखेंगे, पर उससे पहले आपने हेडिंग दे दिया होगा. आई होप सो यू हैव गिवन दी हेडिंग. हेडिंग क्लास वर्क 6
क्लास वर्क का क्वेश्चन 6 है, पेज नंबर 232 नवकार स्पाइरल पे दिया हुआ है। मैं गिनने की शुरुआत करता हूं फ्रेंड्स। सबसे पहले हम कॉलम्स क्रिएट कर लेंगे। ड्यू डेट, डेट समझो, डेट दिया है, ड्यू डेट हम ढूंढ लेंगे, अमाउंट की कॉलम, प्रोडक्ट की कॉलम और डेज फ्रॉम द बेस डेट। अब बेस डेट है ना, वैसे तो कोई भी लो, मुझे प्रॉब्लम नहीं है, बट अगर आप उसको पहली ड्यू डेट से कंसीडर कर सकते हो। ड्यू डेट की कॉलम में से जो सबसे पहले आने वाली डेट है, ड्यू डेट की कॉलम में से सबसे पहले आने वाली डेट को बेस डेट लेना है। कोई रूल नहीं है, आप चाहो कोई भी ले सकते हो, मैं वापिस कह रहा हूं, बट फ्रेंड्स मैं ये डेट लूंगा। हां, मान लो अगर आप कोई और डेट लेके आंसर गिनो एक बार, चलो आपको होमवर्क दूंगा कि आप अपने मर्जी से कोई एक डेट लेके यही आंसर आएगा। कोई भी डेट ले लो, कोई भी डेट ले लो, ये ही आंसर जो हमने गिने हैं अभी तक में, यही आंसर आएगा। यस फ्रेंड्स, शुरुआत करते हैं कॉलम बनाने की और फिर हम कैलकुलेशन स्टार्ट करेंगे। कॉलम्स, तो दोस्तों चलते हैं और आगे कंसीडर करते हैं फॉर दिस क्वेश्चन। मैंने सभी कॉलम्स इधर प्रिपेयर कर लिए हैं दोस्तों। नाउ ऑनवर्ड्स, अब इस क्वेश्चन के पहले तो डेट देखते हैं। तो डेट ऑफ बिल देखिए 10 अगस्त 15 है और ड्यू डेट है एक्चुअली, देखो 3 महीने का बिल बोला है, बिल्स ऑफ एक्सचेंज है 3 महीने का। मैं वर्किंग नोट बता रहा हूं, देखो ध्यान से, 10 अगस्त 15, 3 महीना बोला है ना, तो महीने की कॉलम में 3 ऐड करो और 3 डेज ऑफ ग्रेस भूलने का नहीं, बिल्स ऑफ एक्सचेंज है तो 3 डेज ऑफ ग्रेस भी आ जाएंगे। सो देख लो मेरा आंसर ये रहा, 13th ऑफ द नवंबर 2015। पहले मंथ में ऐड किया, 3 मंथ्स थे और 3 डेज ऑफ ग्रेस है, 3 डेज ऑफ द ग्रेस, याद आ रहा है, वधना दिवस हो, એટલે मेरा ड्यू डेट आएगा 13th नवंबर 15। देख लो फ्रेंड्स, ड्यू डेट इंपॉर्टेंट है, ड्यू डेट से डेज गिनने हैं, ये वाली कॉलम सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट। पर देखो मैंने बेस डेट क्या लिया है क्वेश्चन में, देखो मैं आपको बताना ये चाहता हूं कि कोई भी डेट अगर आप लो, मैंने आपको क्या बोला कि सर ड्यू डेट में से जो सबसे पहले आता है वो आपको बेस डेट लेना चाहिए। नहीं, मैं बोल रहा हूं कोई भी ले सकते हो ना, मैं आपको वो प्रूफ करके दिखाना चाहता हूं। मैं बोल रहा हूं कि ड्यू डेट के साथ लो तो भी प्रॉब्लम नहीं है। अब मैंने लिया है 10th अगस्त को बेस डेट। क्यों? क्वेश्चन में देखो सबसे पहले वही आ रहा है, सबसे जल्दी आने वाली डेट कौन है सबसे पहले, दैट इज 10th अगस्त। हाँ भाई, इसका मैं ड्यू डेट लिख रहा हूं, आई होप यू आर गेटिंग दैट। 2015 13 नवंबर 13th नवंबर 15 ये आ जाएगा। मैंने इधर क्वेश्चन में आपको लिख ही दे रहा हूं, मैं आंसर के साथ लिखूंगा, टेकिंग बेस डेट इज इक्वल्स टू द 10th ऑफ अगस्त, 10th of August 2015. I hope it is clear to all of you. टेंथ ऑफ अगस्त है, आई होप इट इज क्लियर फ्रेंड्स। चलिए अब नंबर ऑफ डेज अगर आपको गिनने हैं, कहां से, सुनो कहां से भाई, 10th अगस्त से लेकर इस ड्यू डेट तक, 10th अगस्त से लेकर 13th नवंबर तक, इतने डेज आपको गिनने हैं। तो देख लीजिए मैं डेज बता रहा हूं कैसे गिनेंगे। आप समझ सकते हैं कि अगस्त में 31 में से तो 10th अगस्त निकल जाएगा, तो 21 अगस्त, सितंबर, अक्टूबर और नवंबर की 13 तारीख, इन सभी को मिलाकर आपके टोटल 95 डेज आएंगे। 95 डेज, आई होप इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू फ्रेंड्स। 95 मैंने लिख दिया है, समझ रहे हो। मैं इस बार एक ही कॉलम, मतलब एक ही बार लिखूंगा, 95 लिखूंगा, मैं ऐसे प्लस प्लस करके नहीं लिखूंगा, प्रेजेंटेशन अलग दिखा रहा हूं आपको, समझ रहे हो। अमाउंट कितना है सर, अमाउंट तो इजी था, पहले का अमाउंट है 6000 है और प्रोडक्ट आएगा 95 मल्टीप्लाइड बाई 6000, 5,70,000। दूसरा, आपको 23 अक्टूबर 2015 का डेट दिया है, ड्यू डेट बोल रहा है 60 डेज ऐड करके,
60 डेज, भाई ड्यू डेट 60 डेज के बाद आ रहा है, 60 डेज ऐड करना सीखो। चलो फ्रेंड्स, सो 23 अक्टूबर है, सो 23 अक्टूबर 15, मतलब अक्टूबर में वैसे भी 31 डेज होते हैं, कहना इसे 31 में से 23, 8 दिन बच गए सिर्फ, 60 तक जाना है। अक्टूबर, नवंबर 38 दिन हो गए, 38 के बाद अब दिसंबर की बारी आ गई फ्रेंड्स, कहना इसे 22 दिन दिसंबर के हो जाएंगे। मुझे तो 60 ही करने थे ना, पर रुको, 22 दिसंबर के साथ साथ आपको 3 डेज ऑफ ग्रेस ऐड करने पड़ेंगे। 25 दिसंबर आएगा, सर नाताल है ना सर, 25 दिसंबर नाताल है सर, रुक जाओ सर। अरे भाई पब्लिक हॉलीडे नहीं है, प्लीज ध्यान रखिए, एक दिन आगे नहीं गिनना है। 25 दिसंबर को कोई पब्लिक हॉलीडे, कोई संडे, कोई सडन कर्फ्यू की हॉलीडे नहीं है, तो यहां पर 25 फरवरी, समझ रहे हो कैसे आ रहा है। मेरे को 60 डेज तक आगे बढ़ना था, मैंने ये दोनों को ऐड किया, 38 तो हो चुके थे, अब कितने बचे, 22 नवंबर, सॉरी दिसंबर प्लस 3 डेज ऑफ ग्रेस, 25 दिसंबर का फ्रेंड्स यहां पर आई होप यू विल गेट 25 दिसंबर 2015 ये आ जाएगा। हाउ मेनी डेज, अब सुनो, 10 अगस्त से लेकर, ये बस ध्यान रखे रहो भाई ये कि ये नंबर ऑफ डेज कैसे गिनते हैं, 10 अगस्त से लेकर 25 दिसंबर तक नंबर ऑफ डेज। मैं आगे बढ़ता जाता हूं, कैसे गिनोगे। अगस्त में वैसे भी 21 डेज बचे, क्योंकि 31 में से 10 अगस्त तो निकल गया। अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर के 25 दिन और, तो आई होप योर आंसर विल बी 137 डेज। समझ पा रहे हो फ्रेंड्स, ये सब मैं वर्किंग नोट लिख रहा हूं खाली ऐसे ही, पहले समझो, पहले के नंबर ऑफ डेज गिने, ऐसा 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 पूरा गिनते गए। कई बार प्रेजेंटेशन कैसे कर सकते हैं बहुत अच्छा, कि नंबर ऑफ मंथ्स होते हैं ना, उसका नाम लिख लो पूरा सीक्वेंस में, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, ऐसे पूरा लिखते जाओ। वो लिख के उसमें नंबर ऑफ डेज का पूरा टेबल बनाते जाओ, फिर उसमें भले जितनी बार आप नीचे लिखोगे। फ्रेंड्स ये ऐसे बोलना चाहता हूं मैं, ऐसी प्रेजेंटेशन कर सकते हो, खाली वर्किंग नोट की बात कर रहा हूं। शुरुआत हो रही है ना अगस्त से, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, ऐसे करके फिर आप इसे ऐसे लिख दोगे। फिर जब जब जितने भी नंबर ऑफ डेज आएंगे उस नंबर ऑफ डेज के अकॉर्डिंगली टोटलिंग करोगे, बस इस तरह लिखना है। मतलब बिल नंबर 1 है ना, तो उसके लिए मैंने ऐसा लिखा कि अगस्त के दिन थे, देयर वाज 21, सितंबर, अक्टूबर, ऐसे। फ्रेंड्स आई होप इट इज यू आर गेटिंग ऑल द थिंग्स वेरी नाइसली। तो ये नंबर ऑफ डेज ऐसे हर एक बिल के लिए अलग अलग लिख के टोटल कर सकते हो, प्रेजेंटेशन की बात है ये तो, ठीक है फ्रेंड्स। हम ऐसा ही कुछ करेंगे अभी, लेट्स सी, यू विल गेट टू अंडरस्टैंड एवरीथिंग। पूरे 12 महीने लिखने तो पूरे 12 महीने लिख सकते हो। चलिए और आगे बढ़ते हैं दोस्तों। ओवर हियर 137 डेज आ चुके हैं, तो मेरे 137 डेज आप अपने आप पूरा गिन लो, ऐसा हो तो पॉज कर दो वीडियो को, गिन के फिर एक बार चेक करो कि यस मेरा आंसर, ये फाइनल आंसर सही आया कि नहीं, मेरा एवरेज ड्यू डेट सही आया कि नहीं, वो गिनो तो कॉन्फिडेंस बढ़ेगा फ्रेंड्स। 5000 की अमाउंट आएगी, प्रोडक्ट आएगा 6,85,000 का। आई होप यू आर गेटिंग दैट, प्रोडक्ट के साथ आपको अमाउंट पता चल रहा है। मैं आगे बढ़ रहा हूं, एक और बिल आया था, वो था आपको बोला गया है दिसंबर की 4 तारीख को, दिसंबर की 4 तारीख को उसका 2 महीने का ड्यू डेट है, लेकिन 3 डेज ऑफ ग्रेस ऐड करना है, बी केयरफुल। तो दिसंबर, फिर जनवरी, फरवरी, तो कह रहे हैं इसे फरवरी का अमाउंट आएगा, फरवरी की 4 और उसमें 3 दिन, 7 फरवरी, फरवरी की 4 तारीख आएगी, समझो 2 महीना आगे समझो, फरवरी की 4 तारीख आएगी, उसमें आप क्या करोगे 3 दिन और, मतलब 7 ऑफ दी फरवरी 2016। भाई स्पेशली क्वेश्चन में लास्ट लाइन में ये बोला है कि आपको 28 डेज लेने हैं फरवरी में, 2016 लीप ईयर है, सही बताओ तो 29 होने चाहिए, लेकिन क्वेश्चन ने बोल दिया ना, प्लीज केयरफुल। चलिए फ्रेंड्स, तो हमको
फिर देखना है कि 10 अगस्त से लेकर फरवरी की 7वीं तारीख तक कितने डेज होते हैं। देखिए फ्रेंड्स, पहले क्या आया था, यहां से यहां के नंबर ऑफ डेज। दूसरा क्या आया, यहां इधर से इधर नंबर ऑफ डेज। अब तीसरा आया है दैट इज यहां 10 अगस्त से 7 फरवरी और आगे टोटल नंबर ऑफ डेज कैसे आएगा। यस फ्रेंड्स, 7 फरवरी तक जाना है नंबर ऑफ डेज। अगस्त के, सितंबर, अक्टूबर, 7 फरवरी तक जाना है। नवंबर, दिसंबर, जनवरी एंड यस फ्रेंड्स फरवरी का 7। तो अब इन सब का टोटल आप कैलकुलेटर पे निकाल लीजिए। नहीं तो आप और क्या कर सकते हैं कि इवन मार्च है, अप्रैल, मई, जून है। यस फ्रेंड्स, ये सभी का टोटल के बाद एक टोटल कॉलम का वर्ड लिख लो। तो इन सभी का टोटल आप निकालेंगे, टोटल आएगा। यस फ्रेंड्स, टोटल आएगा दैट विल बी 181 डेज। अमाउंट है 4000 की, तो आप समझ सकते हैं 7,24,000 का, 7,24,000 का प्रोडक्ट आएगा। आई होप इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू गाइस। देन आफ्टर उसके नेक्स्ट का जनवरी का 14 तारीख है। सर उत्तरायण है ना, ये पब्लिक हॉलीडे है। देखो प्रॉब्लम क्या है, मेरे को तो ड्यू डेट से मतलब है भाई, उस दिन पे बिल पे बना वो मतलब नहीं है ये दिन। और वो बोल रहा है कि 60 डेज, हाँ उसमें 3 और ऐड करके समझ लो। सो फ्रेंड्स ओवर हियर आपका आंसर आएगा 18 मार्च का ड्यू डेट आएगा। अब इस 10 अगस्त से 18 मार्च तक के नंबर ऑफ डेज गिनो। 10 अगस्त से 18 मार्च तक। अब बताऊं, अगर आप चालाक हो तो आप क्या समझ पाओगे, पता है, शॉर्टकट बता दूं। सर 7 फरवरी तक के तो 181 हम गिन चुके थे। एक काम करो, फरवरी से और आगे 18 मार्च तक के ऐड कर दो तो आंसर आ जाएगा। हाँ ये बिल्कुल सही आप समझे। सो कहना इसे फरवरी के 21 कैसे सर, 28 दिन बोले गए हैं, 7 तो चले गए, 7 फरवरी से 18 मार्च तक आ जाओ। समझे, गैप ढूंढ लिया मैंने। 181 में उतने दिन में ऐड कर दूंगा तो मेरे को टोटल मिल जाने वाला है। तो समझो आपका आंसर आएगा 220 डेज। ना पता चले मैं वापिस बता रहा हूं, वर्किंग नोट में जाके, वर्किंग नोट ध्यान से देखिए। अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी के 28 दिन, मार्च का कितना, कौन सी मार्च है, 18 मार्च है। यस, 3 डेज ऑफ ग्रेस ऐड करने के बाद 18 मार्च आया था। आई होप इट इज क्लियर फ्रेंड्स। 18 मार्च तक के ये 220 डेज बन जाएंगे, 220 दिन बनेंगे फ्रेंड्स। बस उसी 220 दिन को मैं इधर लिखूंगा, अमाउंट लिखूंगा 2000 की अमाउंट है, तो 4,40,000 ओवर हियर, 4,40,000 का प्रोडक्ट आएगा फ्रेंड्स। उसके बाद एट लास्ट अब हमारे पास जो टोटल के पहले एक और बचा है 8 मार्च 2016, और उसमें भी 2 महीने का बिल है। पर 2 महीना, 8 मार्च मतलब 8 मई हो जाएगा, 3 + 2 5वां महीना आ जाएगा, 8 मई और 3 डेज ऑफ ग्रेस 11 मई। योर आंसर इज 11 मई ड्यू डेट है। समझ पा रहे हो 11 ड्यू डेट कैसे आया सर, 3 डेज ऑफ ग्रेस के साथ आया। 8 मार्च है, 2 महीना ऐड करो तो 8 मई आएगा। एग्जैक्ट महीना मतलब महीने की कॉलम ये बोलते हैं ना, DMY, ये याद आ रहा है, मैंने कल भी बताया था, लास्ट लेक्चर में मैंने बोला ही था वैसे भी। सो फ्रेंड्स DMY, आई होप इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। तो अब 10 अगस्त से लेकर 10 अगस्त से लेकर आपको यहां तक के नंबर ऑफ डेज बोलने हैं। तो वो जो नंबर ऑफ डेज आएंगे वो आएंगे 274, और अमाउंट है 3000 का। 274 मल्टीप्लाइड बाई 3000, 8,20,000 आंसर आएगा। 8,22,000 इफ आई एम नॉट रॉन्ग, 8,22,000। कैलकुलेशन देखो, कैलसी पे आप पूरा गिनो। अब आप देखो अमाउंट का और प्रोडक्ट का मैं टोटल करूंगा,
अमाउंट का टोटल है 20,000, प्रोडक्ट का टोटल आ रहा है 32,41,000, 32,41,000। आई होप आप समझ पा रहे हैं। देख लीजिए दोनों का टोटल। आई होप इट इज क्लियर। चलिए फ्रेंड्स उसके बाद आगे बढ़ते हैं। यस फ्रेंड्स, अब मुझे क्या गिनना है? बेस डेट, सॉरी एवरेज ड्यू डेट। द एवरेज ड्यू डेट ADD is equals to, can I say 10th August the base date? The base date 10th August प्लस, ध्यान रखिएगा, प्लस टोटल ऑफ द प्रोडक्ट 32,41,000 डिवाइडेड बाय 20,000। Yes friends, can I say it is equals to 10th of August 2015 plus 162.05 days। बहुत क्लियरली बोल दे रहा हूं, छोटा सा भी फ्रैक्शन आएगा एक दिन आगे खींच लेना है। तो 10th ऑफ ऑगस्ट भले ही कोई भी पूर्णांक आवे, दशांश જેટલો भी હોય તમારે એક દિવસ એનો આગળનો ખેંચવાનો। એટલે over here गुजराती वाले, I hope it is clear, 163 days ये आंसर में आ गया फ्रेंड्स। आई होप यू गेट दैट फ्रेंड्स। आप सभी को ये 163 डेज ऐड करने हैं। कहां पर ऐड करने हैं? 10th ऑफ अगस्त में। 163 डेज आगे आगे बढ़ते जाओगे। कैसे आगे बढ़ना है पता चलेगा? चलो मैं बता रहा हूं। 163 डेज करने हैं ना, तो देखो अगस्त के खुद के 21, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, फिर ध्यान से देखो दिसंबर का भी दिन आ रहा है। सो अभी तक का टोटल आपको गिनना पड़ेगा। तो आप टोटल देखेंगे फिर पता चलेगा 3 और 3 12 143 डेज हो चुके। 143 डेज दिसंबर तक के। तो माय आंसर विल बी जनवरी का 20th डे बचा। समझ रहे हो? 163 तक जाना था, दिसंबर के 31 तक तो 143 प्लस 20 दिन कौन सा? दिसंबर के आगे के 20 दिन कौन से? उसके बाद के 20 दिन कौन से? दैट इज 20th जनवरी। यस फ्रेंड्स, एंड माय आंसर इज 20th जनवरी 2016। फ्रेंड्स बी केयरफुल, 20th जनवरी आएगा आंसर में। I hope you get to understand all these things very nicely. The average due date is 20th January 2016. I hope guys आप समझ पा रहे हैं कि एग्जैक्ट हमें क्या पूछा था। हमने वो डेट गिन लिया है फ्रेंड्स। हियर द डेज ऑफ ग्रेस, हमको हमेशा जो बिल्स ऑफ एक्सचेंज होता है, बिल वर्ड बोला है, ध्यान रखना है डेज ऑफ ग्रेस जरूर ऐड होंगे। आई होप विद दैट नोट यू आर एबल टू गेट कि एग्जैक्ट हम कैसे कैलकुलेशन करते हैं। फ्रेंड्स इसी के साथ ये क्वेश्चन यहां पर समाप्त होता है। क्लास वर्क क्वेश्चन 6 था। मैंने आपको वर्किंग नोट्स भी अच्छी खासे बता दिए, जिसके द्वारा आई होप यू गेट टू अंडरस्टैंड एवरीथिंग, कैसे आप आंसर लिखते हैं। ये वर्किंग नोट्स के कुछ इस तरीके का एक फॉर्मेट था। ये फॉर्मेट भी आप लिख सकते हैं। जैसे आप सिंपल क्या करो, जनवरी से दिसंबर तक लिख लो, नंबर ऑफ डेज जैसे जैसे आते जाए बॉक्स में लिखो, उसका टोटल की कॉलम बना के रखो। ऐसे भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं फ्रेंड्स। इट इज विल बी वेरी इजी फॉर ऑल ऑफ यू। ओके फ्रेंड्स, आई होप आप समझ पाए होंगे सभी को आंसर्स के क्वेश्चंस, सॉरी जो भी क्वेश्चंस का अंडरस्टैंडिंग है वो आंसर्स के साथ क्लास वर्क का क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो समाप्त होता है। फ्रेंड्स यहाँ पर ही आज का सेशन मैं अंत करूँगा। वी विल एंड अप ओवर हियर एंड द नेक्स्ट सेशन वी विल बी लुकिंग अबाउट द मोर क्वेश्चंस। क्लास वर्क में और आगे बढ़ते जाएंगे, कुछ और नए कंसेप्ट आते जाएंगे। मैं उसमें आपको क्या और एक्स्ट्रा एडिशन समझना है, क्या देखना है, वो मैं आपको बताता जाऊँगा। तब तक के लिए थैंक यू टू स्टे ट्यून विद नवकार इंस्टीट्यूट। अच्छी पढ़ाई आप घर पे कर रहे होंगे ऐसी आशा रखते हैं, और कॉन्स्टेंटली अच्छे नोट्स जैसे ही हम लिखवा रहे हैं उसके साथ साथ एक नोट्स आप लिख रहे होंगे।
दोस्तों मैं क्वेश्चन इधर एंड कर रहा हूं, चैप्टर भी सॉरी मैं ये लेक्चर एंड कर रहा हूं, लेकिन एक होमवर्क दे रहा हूं। क्या होमवर्क है? मैंने जो बेस डेट लिया उसकी जगह कोई और बेस डेट लेकर शुरुआत कर दो। कोई और बेस डेट ले लो, पर हां नंबर ऑफ डेज है ना वो ड्यू डेट से गिने जाएंगे, ये ध्यान रखना। कोई और बेस डेट लो और आंसर एग्जैक्ट यही आएगा, यही आएगा। आप अगर गलती करोगे ना कैलकुलेशन में तो मेरी गलती नहीं होगी भाई, वो आपका प्रॉब्लम रहेगा, लेकिन आंसर यही आएगा। आप एवरेज आउट निकाल के देख लो। मान लो मैं आपको होमवर्क दे रहा हूं, क्लास वर्क क्वेश्चन 6 है ना, उसकी बेस डेट आप 13 नवंबर ले लो। उसकी बेस डेट आप 13 नवंबर ले लो। मैं होमवर्क दे रहा हूं कि ये आपने लिखा, अब आप क्या करो 13 नवंबर अपने आप बेस डेट लेकर आंसर लाओ, यही सेम आंसर एवरेज ड्यू डेट का आएगा। फिर मैं बोल रहा हूं क्लास वर्क 5। फ्रेंड्स क्लास वर्क 5 में आप है ना 23 मार्च को 23 मार्च को बेस डेट लो और एवरेज ड्यू डेट वही आंसर आएगा जो हमारा आया था 21 में। और उसी तरह क्लास वर्क क्वेश्चन 4 में भी आप 2 अगस्त को ले लो बेस डेट, मुझे कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। पर सर माइनस में नहीं जाएगा आंसर। हाँ अब ध्यान रखना, जब आप 2 अगस्त से पीछे जाओगे ना 3 जुलाई से, तो आपको नंबर ऑफ डेज कैसे मानने होंगे आप बताओ मुझे? माइनस में लिखने पड़ेंगे, क्योंकि 2 अगस्त से पीछे मतलब माइनस की निशानी। आई होप इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू गाइज। ये कृपया करके ध्यान रखना, माइनस में डेज जाएंगे अगर आप बीच में ये 2 अगस्त की डेट ले रहे हो तो वो जाएंगे माइनस में। आपका आंसर जो है ना बेस डेट में, ये प्रोडक्ट का और इसका जो टोटल है शायद माइनस में भी जा सकता है, अगर ऊपर का जो अमाउंट है वो माइनस में है, समझ रहे हो? ऐसा हो सकता है, आएगा। तो वो जो माइनस में अगर गया तो 3 जुलाई से माइनस मतलब पीछे जाना है, तो वो नंबर ऑफ डेज फिर आपके अकॉर्डिंगली 13 अगस्त। आपका ये ड्यू डेट का कैलकुलेशन आई होप सो आप कर पाएंगे। एक प्रैक्टिस करो, ये एग्जैक्ट ड्यू डेट आएगा, जरूर आएगा, लगे रहना उसके पीछे। फ्रेंड्स विद दैट थैंक यू, हरे कृष्ण, राधे राधे।